हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एनबीएस पीजीटीज के पेपर्स अभी हाल ही में कंडक्ट हुए, जिसमें कि 15 दिसंबर को और 16 दिसंबर को हुआ था। तो 15 दिसंबर को जो हुआ था वो तो ऑल इंडिया बेसिस पे हुआ था। इसी तरीके 16 दिसंबर का नॉर्थ ईस्ट का हुआ था, जिसकी कि मैं आज आंसर कीज आपके सामने लेके आया हूँ। और इसकी जो आंसर कीज हैं वो 22 दिसंबर को रिलीज हो गई हैं। और इसका नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल पर आ गया होगा, जो कि आपने फॉर्म भरते टाइम जो ईमेल मेंशन किया था, तो उस पर आपको इसकी नोटिफिकेशन आ गया होगा। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने आंसर कीज चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लॉगिन कीजिए एनवीएस की वेबसाइट पर, और वहाँ से जाकर आप अपने रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड रहेगा, उसको डालकर भी आप एंटर कीजिए। और मास्टर आंसर कीज को ओपन करके आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मेरा ये वीडियो पूरा देखें, जो कि मैं पहला दूसरा दो वीडियो ला चुका हूँ। जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आया था, जिसमें कि मैं रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। और सेकंड वीडियो में मैंने 70-80 क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री का किया था, जो कि हिस्ट्री पार्ट का मैंने अभी ये आंसर कीज का वीडियोस बनाया है। तो दो वीडियो मैं ला चुका हूँ, और ये तीसरा वीडियो है जो कि ऑन डिमांड। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स में मेरे को बोल रहे थे कि आप जनरल इंग्लिश और हिंदी का भी थोड़ा सा मेरे को हमें आंसर कीज बता दें, तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ये। तो इसको आप अंत तक देखिएगा। इसमें पूरे 20 क्वेश्चंस के मैं आंसर कीज पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है, यू कैन कमेंट में। तो पूरे आंसर्स मैं एग्जैक्ट आपको बताने वाला हूँ कि कौन से किसका क्या आंसर रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और लगातार ये चैनल्स को आप देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इंग्लिश सेट। ये इंग्लिश सेट है, और इंग्लिश सेट के मैं सारे क्वेश्चंस एक के बाद में एक आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें कि आपको पैसेज तो पूरा का पूरा वही है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड बाय द चूजिंग करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज पर बेस आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। वी कैन गैस द टाइप ऑफ फूड द बर्ड ईट फ्रॉम देयर। इसमें से कौन सा जो फूड है वो यहाँ पर बर्ड खाता है। ठीक है ना। इसमें से तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें, तो वो मिलेगा यहाँ पर बीक्स। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। अगर आपने सेकंड टिक किया तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का भी पैसेज जो है वो यहाँ पर देखिएगा आपको। ठीक है ना। इसमें भी पैसेज दिया हुआ है। देयर आर द 1000 and the 600 किड्स आर बर्ड्स। यानी कि ये भी पूरा का पूरा पैसेज पूरा का सेम है, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे बदलेंगे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वह है अ न्यूली बॉर्न बेबी बर्ड। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा इसमें से सही होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर आपने सेकंड आंसर लगाया है नीड टू बी लुक आफ्टर, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग वर्ड इज। अगर इसका आंसर आपने ऑस्ट्रिच लगाया है तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया। देखिए क्वेश्चन आप अपने हिसाब से आपके जो पीडीएफ आपको मिली है उसमें जिस ऑर्डर में दिए हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा और मैच करते हुए आंसर देना पड़ेगा। जो आंसर दे रहा हूँ वो आंसर बिल्कुल सही है। जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का, उसके 10 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाई यानी कि आपको अगर 40% भी आपके क्वेश्चन 100 में से अगर 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अब ये चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। द फर्स्ट वर्ड आर दोज वर्ड हु। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकेंड वाला है। ठीक है। सेकेंड वाला आंसर जो आपके सामने यहाँ पर दिखा है, लुक आफ्टर अदर बेबीज, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये आ गया अगला क्वेश्चन, वो भी सेम उसी पैसेज पर आधारित, उसी पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन है द फॉस्टर चिल्ड्रन वर्ड्स आर। तो इसका जो ऑप्शन है 1 2 3 4 में से कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो इसका भी आंसर सेकेंड वाला ही सही इसमें मिल रहा है अपने को। लुक आफ्टर बाय द फॉस्टर पेरेंट्स एज गुड एज देयर ओन ऑफ स्प्रिंग। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला 6 क्वेश्चन आ गया आपके सामने।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? द इंटरनेशनल कम्युनिटी मे बिगन अ डाउट द क्रेडेंशियल ऑफ इंडिया बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो लिखेगा ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? सेकंड अगर आपने लगाया ट्रस्ट तो वो ट्रस्ट की जगह यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा क्रेडेंशियल की जगह पर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है ना, ये ऑप्शन दिया हुआ, इसका अपोजिट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर आपने इसका आंसर इजी लगाया है तो ये सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर द 6 पार्ट ऑफ द सेंटेंस मार्क S1, S6, P, Q, R and S. The position of S6 and 6 are fixed. तो rearrange the 4 part in which they would be the most logical sequence of the sentence. इसका आपको sequence यहाँ पे सेट करते हुए आंसर देना है। तो इसका अगर आंसर आपने इसमें से लगाया है तो कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर फोर्थ वाला लगाया है, तो आंसर की में फोर्थ बिल्कुल सही दिया है, जिसमें कि SPQR है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये 9 दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 सजेस्टेड अल्टरनेटिव सेलेक्ट इन द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस में आपको ढूंढना है। यहाँ पे यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसका आंसर रहेगा थर्ड वाला, द मैटर मस्ट बी लुक इन टू बाय यू। तीसरा वाला आंसर सही है इसका, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 10वां, जो कि जर्नल इंग्लिश का है ये। ठीक है ना, जिसमें कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए, यानी कि आपको अगर 4 आउट ऑफ 10 भी आते हैं देन यू विल बी क्वालिफाई। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ शॉर्ट कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन अ पार्ट of which has been omitted. Choose the alternative words correctly completed the conversation. Do you know when the doctor arrived? Yes, he come after the parents. यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर है had died। पहला वाला ऑप्शन अगर आपने दिया हुआ है यहाँ पर had died, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गए पूरे इंग्लिश के पूरे 10 क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें से अगर आपने 4 क्वेश्चन भी सही किए देन यू विल बी क्वालिफाई दैट जर्नल इंग्लिश। अब चलते हैं हिंदी की तरफ में। ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए आपके सामने। इसको अलग कलर से अपन चूज कर लेते हैं। चलिए रेड कलर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें कपीस, दुरुपयोग, अघोषित, अधोगित और निर्गुण दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो इसका आंसर होगा दुरुपयोग। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर सेकंड का, नीलकंठ शब्द में समास है। क्या है समास? कौन सा समास के अंतर्गत है ये? नीलकंठ जो शब्द है वो किस समास के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्मधारय समास। सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए जो आंसर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, उसको आप चेक कर लीजिएगा। आपकी खुद की जो PDF है उसमें जो आंसर दिए हैं उसके अरेंज, उसके अकॉर्डिंगली उसको आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ है और उस तरीके से उसका आंसर क्या आपने चूज किया है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। रात का समानार्थी शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा है जो कि रात का समानार्थी शब्द आपको नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने क्या आंसर दिया है? तो इसका आंसर है निशाचरी। ठीक है ना, ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है ना, निशाचरी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हर शब्द का विलोम निकालना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। दुख, कष्ट, विषाद या पीड़ा, इसका अपोजिट वर्ड निकालना है हमें हर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या होगा? देखिए हर्ष का मतलब होता है खुशी, तो हर्ष का अपोजिट होगा दुख। ठीक है ना, दुख होगा।
दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द है शुद्ध? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखना है। सीधा साधा, दक्कन, मिष्टान या फिर कनिष्ठ। तो कौन सा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सही होगा? तो इसमें अगर आपने मिष्टान लगाया है तो ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अपना राग अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? अपना राग अलापना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, यानी कि अपना ही राग अलापना यानी कि अपने ही बारे में बोलना इसका सही होगा आंसर, यानी कि खुद के बारे में जितना ज़्यादा बोल रहा है मतलब अपना ही राग वो अलाप रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा? तीसरा आंसर, तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द क्या है? यानी कि अभियोग, कुछ केस चल रहा हो यानी कि कुछ भी अभियोग चलाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में वादी, मुलजिम, प्रतिवादी या फिर मुकदमा, ठीक है ना। इस पर अभियोग चलाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है प्रतिवादी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूरा एक गद्यांश दिया हुआ है जिसको कि पढ़ के आपको आंसर देना है, जो कि आगे दिया हुआ है। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श के रूप का संगठन कैसा हो सकता है? ये ऑप्शन आपके सामने है। इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको ये आंसर यहाँ पर देना था। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड वाला, उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना। यानी कि ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में आपको आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर देना था। आंख मूंद कर किसका चिंतन नहीं किया जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है श्रद्धेय का चिंतन। जो श्रद्धेय है, जिसके मन में अपने श्रद्धा है जिसके लिए, ठीक है ना, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये अब आखिरी क्वेश्चन आ गया और इसमें भी आपको क्वालिफाइंग ही करना था। ये भी आपको पूरा पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में आपको कौन सा स्टेटमेंट इस पूरे पैसेज पर बेसिस है जो कि गलत इसमें दिया हुआ है, सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड वन, श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं। ये इसका सही आंसर, यानी कि ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको 10 में से अगर 4 क्वेश्चन सही जाते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये थे पूरे के पूरे मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया। इसको आप अपने पीडीएफ में जो भी आपकी आंसर कीज है उसमें क्रॉस चेक करके इसको कंफर्म कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ में मेरे इस तरीके के वीडियोस जिसमें कि आंसर कीज है या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट के टॉपिक्स जिसमें कि मैं इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एमपीजीएस पढ़ाता हूँ, उनकी वीडियोस भी देखने के लिए लगातार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी कॉन्सेप्ट और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचाए जिससे कि वो भी अपने आंसर कीज को देखकर कंफर्म कर सके कि उनके आंसर कितने सही हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया है तो वो आसानी से इसको देख सकते हैं। क्योंकि ये जो आंसर कीज हैं वो सिर्फ 25 दिसंबर तक ही अवेलेबल रहेंगे। देन उसके बाद में फिर ये आप इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन सामने वाले ने गलत दिया है तो उसको आप वहाँ पर उसका जो चालान है, ठीक है ना, जो कि 1000 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से है, उसको देना पड़ेगा। देन उसके बाद में उस क्वेश्चन में आपको वहाँ पर क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। तो ये एनवीएस की पूरा प्रोसीजर है जो कि 25 तारीख के बाद में आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच। अगला जो वीडियोज़ में लाऊंगा वो एनवीएस का जो ऑल इंडिया बेसिस का जो पेपर है उसके हिस्ट्री पर, उस पर लेके आने वाला हूँ। तो लगातार मेरी वीडियोस देखिए, हो सकता है उसका वीडियो बिल्कुल कल मैं लेकर आ जाऊँ और कल मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।